Hello students, how are you all? I hope you all are very well at your home. Myself Pooja Saini, a faculty of Suraj School Rewari. Today I am going to explain the poem of class 6, The Kite, and this poem is written by Harry Ben. And in this poem the poet is telling us about the kite. All of us like to fly kites, yes? Have you ever tried to fly one? So let's read this poem about a kite as it is flies in the sky. So let's move towards the explaining part, and that is, how bright on the blue is a kite when it's new. कोई नई पतंग आकाश में कैसे चमकती है, जब वह नई होती है तो आकाश में वो कैसे चमकती है. With a dive and a dip, it snaps its tail. गोता और डुबकी लगाकर यह अपनी पूंछ को फड़फड़ाती है. Then soars like a ship with only a sail. फिर केवल एक पाल के सहारे यह जहाज की तरह तैरने लगती है. As over tides of wind is rides, climbs to the crest of a gust and pulls. और हवा के बहाव पर जब यह सवारी करती है, यानी कि जब हवा का झोंका तेज़ होता है और इसको कहाँ पर पहुँचा देता है, शिखर पर, यानी कि हवा के तेज़ बहाव से ये शिखर तक पहुँच जाती है, बिल्कुल ऊंचाई तक पहुँच जाती है. एंड देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. और हवा के झोंकों पर झूमने के बाद जब हवा थमने लगती है, यानी हवा धीमी होती है, तब यह आराम करने लगती है. स्ट्रिंग seems to rest, आराम करने लगती है. And when string goes slack, you wind it back. और जब डोर ढीली पड़ती है तब आप इसे वापस लपेटते हो. And run until a new bridge blows and its wings fill and up it goes. और तब तक आप उसको लपेटते हो, स्ट्रिंग को, डोर को तब तक लपेटते हो जब तक कि नई हवा चलकर इसके पंखों में हवा नहीं भर देती और यह ऊपर नहीं उठती. ठीक है. एंड नाउ अगेन फर्स्ट लाइन इज रिपीटेड. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. एक नई पतंग आकाश में कैसे चमकती है, यानी कि जब एक नई पतंग होती है, नई पतंग हम खरीदते हैं तो वो कितनी चमकीली लगती है जब आकाश में उड़ती है. बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री. जब डोर से बंधी पतंग किसी पेड़ के शिखर पर, यानी टॉप ऑफ अ ट्री, किसी पेड़ के जो टॉप पर, शिखर पर फंस जाती है, अटक जाती है, तो वो फड़फड़ाती है. ठीक है. और तब यह जितनी बदसूरत लगती है, यानी कि फटने के बाद, रेगुलर थिंग्स, टुकड़े टुकड़े होने के बाद जब ये अधिक बुरी लगती है, यानी कि जब इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो ये जितनी बदसूरत लगती है उससे अधिक बुरी आपको कभी कोई चीज़ नहीं लगी होगी. So students, this was your poem. I hope you understand it. So thank you so much and have a nice day.